रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं जंग के बीच अब रूस को बड़ा झटका लगा है। ये झटका किसी और ने नहीं, बल्कि ये झटका दिया है नाटो के जरिए स्वीडन ने, क्योंकि स्वीडन अब नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। स्वीडन औपचारिक तौर पर ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री अलायंस के 32वें सदस्य के रूप में नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया है। स्वीडन की प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें गठबंधन में स्वीडन के शामिल होने की दस्तावेज को आधिकारिक तौर पर विदेश विभाग में जमा कर दिया गया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ये स्वीडन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ये गठबंधन के लिए ऐतिहासिक है। ये ट्रांस अटलांटिक संबंधों के लिए इतिहास है। हमारा नाटो गठबंधन अब पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत है और बड़ा हो गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि स्वीडन को नाटो सहयोगी के रूप में रखने से अमेरिका और हमारे सहयोगी और भी सुरक्षित हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि नाटो दुनिया के इतिहास में सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक गठबंधन है और ये आज भी हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 75 साल पहले था, जब हमारे गठबंधन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में हुई थी। खबरें तो ये भी है कि नाटो के हेडक्वार्टर पर स्वीडन का झंडा फहराया जा सकता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस के ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर पर 11 मार्च को स्वीडन का नीला और सुनहरा पीला झंडा फहराया जा सकता है। वहीं अब स्वीडन के नाटो में एंट्री से रूस गुस्से में है और इतना गुस्से में है कि रूस ने इसको लेकर अब नाटो को जवाबी उपाय करने की धमकी दी है। रूस ने भी स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर बयान जारी कर कहा कि वो भी इसके जवाब में कदम उठाएगा और अगर स्वीडन में नाटो के सैनिकों की तैनाती होती है तो रूस भी इसके खिलाफ कदम उठाएगा। रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद से ही फिनलैंड और स्वीडन रूस के खिलाफ अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। हालांकि स्वीडन को नाटो में शामिल करने के खिलाफ तुर्की ने मोर्चा खोला हुआ था और स्वीडन नाटो में शामिल हो गया। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर नाटो का मकसद क्या है? दरअसल नाटो से जुड़ने वाले सदस्य देश इस बात पर सहमत है कि अगर उनमें से किसी एक पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो सभी मिलकर हमला करने वाले देश को जवाब देंगे। नाटो के पास अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन सदस्य देश संकट के जवाब में सामूहिक सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद नाटो एक्टिव हुआ है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर नाटो क्या है। नाटो की फुल फॉर्म की बात करें तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन है। इसका गठन 1949 में हुआ था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस समेत 12 देश थे। अब नाटो के सदस्यों की संख्या 32 हो गई है। नाटो का उद्देश्य सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था। नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। नाटो की कोई सेना नहीं है, लेकिन सभी सदस्य देश एकजुट होकर संकट में कार्रवाई कर सकते हैं। नाटो देश संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं। अब नाटो में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और तुर्की, अल्बानिया, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, द चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, पुर्तगाल, नॉर्वे, नॉर्थ मैसेडोनिया, नीदरलैंड, मॉन्टेग्रो और साथ ही अगर यहाँ पे बात करें लग्जमबर्ग की तो वो भी शामिल है। आइसलैंड, ग्रीस, डेनमार्क, क्रोएशिया, बेल्जियम, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया के साथ अब फिनलैंड और स्वीडन भी सदस्य बन गया है और स्वीडन 32वां सदस्य है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।